Good morning, students. Today we are going to start chapter 5, which is gender, page number 25. So let's start it. We know that nouns can be divided into masculine और feminine gender. हम सब जानते हैं कि nouns को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है masculine और दूसरा है feminine. तो जेंडर मतलब लिंग. नाउन जो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उसे लिंग के अनुसार बांटा गया है, एक मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा फेमिनिन जेंडर. और आप लोग जानते भी होंगे कि मैस्कुलिन जेंडर जो है वो किसे दिखाता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल को, और फेमिनिन जेंडर किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को. तो आपको जो लर्न करना है वो है जैसे कि प्रिंस, ये मैस्कुलिन जेंडर है तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, प्रिंसेस. बॉय, तो बॉय का गर्ल आप सब जानते हो, लायन का लायनेस, हॉर्स का मेयर. लेकिन और बहुत सारे इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दिए हुए हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो सारे आपको लर्न करने हैं. However, there are two more categories of gender, that is common and neuter. लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन के अलावा भी दो जेंडर और होते हैं, एक कॉमन और न्यूटर. तो इन दोनों के बारे में आगे हम देखेंगे. तो ये तो हो गया मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर. अब आते हैं हम लोग कॉमन जेंडर के बारे में. सम नाउन्स कैन बी यूज टू रेफर टू बोथ मैन एंड वुमन. दे बिलोंग टू द कॉमन जेंडर. कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दोनों को रेफ़र करते हैं, मतलब वो मैन भी हो सकते हैं और वुमन भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट. तो स्टूडेंट कह के हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है. अगर बॉय लिखा हो, गर्ल लिखा हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सा जेंडर है. लेकिन सिर्फ अगर स्टूडेंट लिखा हुआ हो तो हम नहीं पता कर सकते. सो स्टूडेंट रिप्रेजेंट बोथ मैन एंड वुमेन, दैट्स वाई स्टूडेंट बिलोंग टू कॉमन जेंडर. उसी तरह से टीचर. अब टीचर में मिस हो या फिर मैडम हो तो वो फेमिनिन जेंडर होंगी, अगर सर हो तो वो मैस्कुलिन जेंडर होंगे. लेकिन सिर्फ टीचर लिखा हो तो वो दोनों हो सकते हैं. इसीलिए ऐसे जो भी नाउन्स आपको नज़र आए जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये दोनों हो सकते हैं, मैन भी और वुमेन भी, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन जेंडर को. उसी तरह से पेरेंट, तो पेरेंट में आपके मम्मी भी आती है और पापा भी आते हैं. डॉक्टर, तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही होते हैं, वुमेन भी डॉक्टर होती है. ड्राइवर भी जनरली तो हम लोग मैन को ही देखते हैं, लेकिन ड्राइवर जो है ज़रूरी नहीं है कि मैन ही हो, वुमेन भी ड्राइवर होती है. कज़न, तो कज़न में जो है आपके जो कज़न ब्रदर भी होते हैं और कज़न सिस्टर भी होते हैं. सिबलिंग मतलब छोटा भाई या फिर छोटी बहन. उसी तरह से चाइल्ड, बच्चा, तो बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड, फ्रेंड आपका दोस्त अब बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है. तो ये जो सारे नाउन्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन जेंडर को. क्यों, क्योंकि कॉमनली ये कोई भी हो सकता है, मैन भी और वुमन भी, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद आता है सम नाउन्स आर सिंपली ऑब्जेक्ट्स, नाइदर मेल नॉर फीमेल, दे बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर. कुछ नाउन ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं तो वो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है और ना ही फीमेल को. तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि इस कैटेगरी के अंदर जो भी होंगे वो मेनली नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स जिसका कोई जेंडर नहीं होगा. तो जैसे कि टेबल, चेयर, बॉल, रूम, कंप्यूटर, ट्री, प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. तो ये जो सारे इसमें आप मैक्सिमम देख सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, एक्सेप्ट ट्रीज़, प्लांट्स. तो ये लिविंग में आते हैं, सजीव हैं. ये ट्रीज़ और प्लांट्स सजीव होते हैं, लेकिन ट्रीज़ और प्लांट्स का हमें जेंडर नहीं पता होता है और ना ही उनका कोई जेंडर होता है. इसीलिए ट्रीज़ और प्लांट्स जो है वो कौन से जेंडर में आते हैं, न्यूटर जेंडर में. और सारी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनमें जान नहीं है, जो निर्जीव हैं, वो सारे न्यूटर जेंडर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ना तो वो मेल हैं और ना ही फीमेल.
अब आता है रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फेमिनिन से मैस्कुलिन या फिर मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे। तो पहला रूल है, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय एडिंग द सफिक्स ESS समटाइम्स विद अ स्लाइट चेंज और INE एज। तो कुछ फेमिनिन नाउन जो बनाया जाता है वो सफिक्स ऐड करके बनाया जाता है। कौन सा सफिक्स? ESS INE। जैसे कि पोएट, पोएट मतलब कवि, और पोएटिस मतलब कवियत्री। तो पोएट जो है वो मैस्कुलिन है, वाइल पोएटिस जो है वो फेमिनिन है। तो पोएटिस और पोएट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें ESS सफिक्स ऐड कर दिया गया है और फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। बिल्कुल उसी तरह से हेयर, इसमें भी ESS ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना दिया गया है। तो ये कुछ रूल्स जो इसमें दिए हुए हैं आपके बुक में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, समझना और याद भी करना है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लायन का लायनेस, प्रिंस प्रिंसेस, एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, एम्पायर एम्प्रेस, सेफर्ड सेफर्डेस। सेकेंड रूल है, सम फेमिनिन नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो कुछ जो फेमिनिन नाउन्स जो हम बनाते हैं वो मेनली क्या किया जाता है कि मैस्कुलिन के प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है कि कॉक स्पैरो, तो कॉक स्पैरो का प्रीफिक्स जो है कॉक, उसको हटा करके क्या ऐड कर दिया गया? हैन। उसी तरह से ही गॉट, तो ही गॉट में जो ये ही है इसको रिमूव करके अगर हम सी गॉट लिख दे तो ये उसका फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। बिल्कुल सारे नीचे में वही काम किया गया है, सब में आइदर या तो प्रीफिक्स को चेंज किया गया है या फिर सफिक्स को। तो मेन सर्वेंट को मेड सर्वेंट बना दिया गया है, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर आप सब जानते हो, लैंडलॉर्ड का लैंडलैडी, मिल्कमैन का मिल्कमेड, बिली गॉट, नैनी गॉट, बुल एलिफेंट, काऊ एलिफेंट। तो अभी हम लोग सिर्फ जैसे जानते हैं कि एलिफेंट, हम नहीं जानते, एलिफेंट को देख के हम नहीं समझ सकते कि हाँ ये बॉय है या गर्ल है, मैन है या फीमेल है। तो अगर वो मेल होगा तो उसे हम बोलेंगे बुल एलिफेंट, फीमेल होगी तो उसे हम बोलेंगे काऊ एलिफेंट। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, मेनी नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। लेकिन अब जो तीसरा टाइप में आ रहा है उसमें कोई रूल नहीं है, ये आपको लर्न करना होगा। जैसे बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, मैन वुमेन, जेंटलमैन लेडी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, फादर मदर, नेफ्यू नाइस, कॉक हैन, बुल काव, हॉर्स मेयर, डॉग बिच। तो ये सब आपको लर्न करना है क्योंकि इसके कोई रूल्स नहीं है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन आपको याद करना है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं, तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स इफ़ दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। तो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, नाउन दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जेंडर को बिलोंग करता है। तो जैसे हंटर है, शिकारी, तो शिकारी जो है कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इसीलिए किसको जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन नाउन को। अब जैसे एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मतलब जिसने भी एप्लीकेशन दिया हो। तो अब जैसे कोई वैकेंसी निकली है, बहुत सारे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ गर्ल ही एप्लीकेंट होगी या फिर बॉय ही होगा, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे जो भी नाउन आपको दिखाई दे जो दोनों को रिप्रेजेंट करे वो हो जाएगा कॉमन। अब जैसे कंप्यूटर है तो नॉन लिविंग, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, तो अनमैरिड गर्ल है तो ऑफकोर्स ये कहा जाएगा फेमिनिन जेंडर। पुलिस मैन, तो मैन लिखा हुआ है, इसे हम समझ सकते हैं कि पुलिस मैन कौन सा होगा? मैस्कुलिन जेंडर। गवर्नर, राज्यपाल, तो राज्यपाल लेडी भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर होगा। तो आई थिंक आप ये एक्सरसाइज ईजिली कर सकते हो। In the next class we will read the next chapter, but till then you will remember these rules and try to remember all these masculine and feminine gender.